गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वीरेश कुमार HBS एकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी के लिए दोस्तों, यानी भूगोल को पहली बार जो प्रयोग किया गया या पढ़ा गया, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक में भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ। के लिए दोस्तों, यानी कि भूगोल यानी यूनानी जो यूनानी दार्शनिक थे, इराटोस्थेनीज यानी भूगोल का जनक माना जाता है। और इराटोस्थेनीज यानी भूगोल जियोग्राफी ग्राफिया जो मिस होता है अर्थ, ग्राफिया मिस होता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। के लिए दोस्तों, यहीं पर एक टॉलमी के अनुसार भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। इस परिभाषा के अनुसार टॉलमी ने बताया था, भूगोल वह आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक है वो कहाँ पर देखता है, स्वर्ग में देखता है। अर्थात हम भूगोल को काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है। और भूगोल एक विषय नहीं है, भूगोल क्या है, एक ज्ञान की जर्नी है। क्या है? ज्ञान की जननी है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि भूगोल बहुत ब्रॉड एरिया है। भूगोल में सारे विषय पढ़े जाते थे, लेकिन 1960 के बाद एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। क्लियर दोस्तों, तो इसी में एक आपका टॉपिक है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले हम भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझें। भारत की स्थिति विस्तार कैसे है। क्लियर दोस्तों, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पहली बार इसका अध्ययन करते हैं। जो अभी हमने आपको जानकारी दी है वो क्या है, तथ्यात्मक है। क्लियर, तो भारत के भूगोल का जो क्रमबद्ध भूगोल का पिता है उसे अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट जो जर्मनी के हैं उनको माना जाता है। लेकिन भारत के भूगोल का पिता है उसे एराटोस्थेनीज को जाना जाता है, लेकिन इसे हिकेटियस भी मानते हैं विद्वान। क्लियर दोस्तों, लेकिन भूगोल को पढ़ने से पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आपको आज हम चर्चा करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश देशांतर के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे विश्व भूगोल में। क्लियर दोस्तों, लेकिन इसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी देते हैं। हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो क्या है, एक जियोड आकृति है और इसके मध्य से होकर एक भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर दोस्तों, जो कि इसके सापेक्ष जो रेखा खींची जाती है पूर्व से पश्चिम को जो रेखा खींची जाती है उसी को हम क्या है, अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। जो कि ये सारी रेखाएं आपको 90 उत्तरी गोलार्ध और 90 ही दक्षिण गोलार्ध में खींची जाती हैं। क्लियर दोस्तों, यानी कि जो बड़ी रेखा होती हैं इसको मोटा मोटी याद करने के लिए बड़ी रेखाओं को क्या है, इसको अक्षांश रेखा
और खड़ी रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी कि जो आपको जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसी को ही हम देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यानी कि जो हमारे जो टोटल मोटा मोटी ये देखा जाए तो 180 रेखा खींची जाती हैं, लेकिन होती 79 रेखा खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं के लिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानकारी विश्व का भूगोल हम अध्ययन करेंगे जब उसका सीखेंगे। नेक्स्ट देशांतर जो रेखाएं हैं वो आपको पता है वृत्त 360 का अंश का होता है, 360 ही देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो आपको दो चीज़ों को याद रखना है, यानी कि खड़ी रेखाएं होती हैं उसे देशांतर, और बड़ी रेखाएं होती हैं उसे अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इसी से यहाँ पर काम चल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं भारत की जो स्थिति एवं विस्तार है अक्षांश यानी सिचुएशन एंड लोकेशन जो है, जो सिचुएशन है इसकी लोकेशन जो है वो क्या है, तो इसकी जो लैटिट्यूडनल जो लाइन है, तो ड्यू टू लैटिट्यूडनल लाइन जिस तरह से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में नॉर्थ लैटिट्यूड में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर दोस्तों, यहीं पर हम देखते हैं ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल लाइन, यानी कि भारत में जो स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर, यानी भारत को जो विस्तार है, जो हम आपको ग्लोब के पर्पस से देखा जाए तो हमारे ग्लोब पर हम देखते हैं, तो ग्लोब पर हमारी जो भारत की जो स्थिति है, तो यहाँ हमारी क्या है, ये भूमध्य रेखा से यानी 876 किलोमीटर उत्तर में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर दोस्तों, यानी उत्तर में भारत की स्थिति स्थित है 876 किलोमीटर उत्तर में, और इसी के मध्य से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर, इसे कैंसर ऑफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हमारे भारत की स्थिति किधर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। क्लियर दोस्तों, तो भारत के पर्पस में देखा जाए तो भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित है, जिसके मध्य से होकर के एक कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर दोस्तों, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आज हमने सीखा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, इससे आगे वाली जो वीडियो आएगी, स्लाइड आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।